गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है। तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है। गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो, उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं, और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहां तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब 2 घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी, जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवार हो तो एक हल्दी की, एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। बहुएं हमारे घर में रह जाए। गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए, और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फिर ही होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में। कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो, पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, लिखना है।
क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर। शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है वो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मत छोरा छोरियों ने तो निशाना लगाए, वो हमारा गणेश जी जय दिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं। शिव को और गणेश को बेलपत्र शमीपत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा पर 33 कोटि देवताओं को शमीपत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना, अगले साल तक
आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का यह प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। गणेश जी का मूल स्थान, आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया, फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है। और देखो, ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है, 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए, और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए, जिस अमृत के बूंद से प्रकट हुआ है पान का पत्ता। 33 कोटि देवताओं के पूजन में, पाठ में, अर्चना में ये अमृत का पत्ता काम आएगा। जिस जल के पात्र में यह पत्ता रखा रहेगा, वो जल क्षीर सागर के अमृत तुल्य हो जाएगा। क्षीर सागर के अमृत तुल्य। तुझे प्रथम गिनती में गिनाता हूं, देवताओं का आधिपत्य तुझे प्रदान करता हूं, सारे देवों में तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा, प्रथम पूज्य माना जाएगा। बस शंकर भगवान ने वर दिया, थोड़ी देर बाद कार्तिकेय महाराज आ गए। कौन आए? जम के बोलो जरा। कार्तिकेय। और कार्तिकेय जी आए और आकर बोले, पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया। मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब, सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा, माँ ये गणेश जी का जयघोष क्यों हो रहा है? गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहे हैं? गणेश जी के लिए इतना जयघोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने तो केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय। मैंने कर्म कर दिया। महाराज, व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं, इसलिए इनसे पूछ ही नहीं दिया हूं। अब गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया। माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए। महाराज, आंसू है माता पार्वती के नयन, अश्रु। मां खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं, कौन सी गलती?
तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था। अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, यह तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो, पूर्ण नहीं होनी चाहिए। कौन ने मांगा? जम के बोलो, पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया, भोलेनाथ आज के बाद ना हो, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है, तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीति है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएंगे। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाएगा। तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोग है तो कहीं ना कहीं हाथ नबा होगा, कहीं पांव नबा होगा, कहीं पीठ नबी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, यह पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना जाए। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, पर उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही, ये पक्का। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी